हेलो नमस्कार दोस्तों, टीडेस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संधि देखेंगे और केवल 5 मिनट में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। और इससे अधिक समय नहीं लगेगा, 5 मिनट में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। संधि क्या होता है, संधि कितने प्रकार के होते हैं और संधि को पहचाने कैसे, है ना। किसी भी शब्द को देखकर हम कैसे पहचाने कौन सी संधि है ना। और विभिन्न एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, संधि आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संधि होता क्या है। संधि होता है दो वर्णों, है ना, यहाँ पे गलती से टाइपिंग हो गया शब्दों, दो वर्णों या ध्वनियों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, है ना। तो वर्णों और ध्वनियों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, जबकि जो शब्दों के मिलने से होता है उसे समास कहते हैं ना। तो समास का तो संक्षिप्तीकरण होता है, जबकि संधि क्या होता है, दो शब्दों या ध्वनियों के मिलने से होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं संधि के प्रकार क्या होता है। संधि जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा स्वर संधि, जिसमें स्वरों के साथ स्वरों का मेल होता है। फिर व्यंजन संधि होता है, व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है। फिर विसर्ग संधि होता है ना, विसर्ग के साथ विसर्ग या व्यंजन अन्य का मेल होता है, तो विसर्ग संधि होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि स्वर संधि क्या होता है, कितने प्रकार का होता है ना। तो हमने देखा कि स्वर संधि क्या होता है, स्वरों के साथ जब स्वर का मेल होता है तो स्वर संधि होता है हमारा। इसके जो है मुख्यतः 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दीर्घ संधि क्या है। दीर्घ संधि क्या है कि जब एक ही स्वर जो है आपस में मिलते हैं तो जो विकार उत्पन्न होता है उसका दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ के साथ आ, छोटा आ जब मिलता है तो बड़ा हो जाता है। छोटी ई के मिलने से बड़ी ई, छोटा ऊ के मिलने से बड़ा ऊ हो जाता है ना। तो समान जो जब स्वर मिलते हैं, जैसे आ छोटा के मिलने से, है ना, तो समान जो स्वर मिलते हैं और उनसे जो विकार उत्पन्न होता है वही हमारा दीर्घ संधि होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल देखे हैं, है ना। और इसका पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब आप किसी शब्द को देखें उसमें अगर बड़ी की मात्रा लगा हो, जैसे बड़ी ई, बड़ा ऊ, है ना, बड़ा ऊ, बड़ी ई, बड़ा आ, तो ये सब क्या हो जाता है हमारा, आपका दीर्घ संधि हो जाता है ना। तो दीर्घ संधि का है कि जब दो ध्वनियों दो वर्णों के मेल से जब बड़ी ई की मात्रा, है ना, तो याद रखना है कि बड़ी मात्रा जो होती है ना, ये पहचानने का तरीका है, आपका दीर्घ होता है ना। इसमें जैसे छोटी ई मिल के बड़ी हो गई है, कपींद्र, है ना, कुपींद्र हो गया। ठीक है, फिर छोटा ऊ मिल के बड़ा ऊ हो गया है। ठीक है, फिर छोटा ऊ मिल के बड़ा ऊ हो गया है। छोटी मिल के बड़ी हो गई है ना। छोटा ऊ मिल के बड़ा ऊ हो गया है ना। वैसे आ और छोटा मिल के बड़ा आ हो जाते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा दीर्घ संधि है ना, जिसमें आपके समान स्वर मिलते हैं और इनसे जो है बड़ी की मात्रा जो है अगर मेल से उत्पन्न होता है तो दीर्घ संधि होता है हमारा, है ना। जैसे हम लोगों ने इसमें देखा कि बड़ी ई कुपींद्र, बड़ा ऊ, है ना, इसमें भी बड़ा ऊ है ना। बड़ी ई की मात्रा इसमें है, बड़ा ऊ की मात्रा है ना। तो ये हमारा पहचानने का तरीका होता है कि जब दो समान स्वरों के मेल से बड़ी ई की मात्रा जो है होती है तो वो हमारा दीर्घ संधि होता है। चाहे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, है ना, आए तो वो हमारा दीर्घ होता है ना। ठीक है, फिर आते हैं हम गुण संधि। गुण संधि क्या होता है, यदि दो जो है वर्णों के मेल से ए ओ अर का जो है भाव निकल कर आए तो हमारा गुण संधि होता है ना। मतलब दो वर्णों के मिलने से, जैसे इसमें हम देखते हैं कि ओ, है ना, जैसे आ और ऊ मिलती हैं तो ओ हो जाए, है ना। ए, आ और ई के मिलने से ए, है ना। अगर बीच में ए आए, ओ आए, अर आए, है ना, जैसे देवर्षि, महर्षि, जलोर्मी, है ना, ये सब आपके क्या होते हैं, गुण संधि होते हैं। ठीक है, तो अर्मी, है ना, ये अर का जो भाव आए, है ना, देवर्षि, महर्षि, तो ये सब क्या है आपके यह गुण संधि होते हैं। अगर बीच में ए आए, है ना, जैसे नरेश, है ना, और या बीच में ओ आए आपका, है ना, जैसे चंद्रोदय, है ना, ए आए महेंद्र, है ना, तो ये सब क्या होता है, गुण संधि होता है आपके, है ना। तो ए किससे बनता है आपका, आ और ई के मिलने से होता है ना। आ और री के मिलने से अर हो जाता है, आ और ऊ के मिलने से ओ हो जाता है, आ और ई के मिलने से ए हो जाता है ना। तो ए, है ना, ए ओ अर, ये सब अगर आते हैं बीच में हमारे मिलने से तो गुण संधि होता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं वृद्धि संधि क्या होता है। वृद्धि संधि में क्या होता है, गुण संधि में ए होता है ना, ओ होता है ना, वृद्धि में, गुण में। और जबकि वृद्धि संधि में क्या हो जाता है, इसी का आय हो जाता है, इसी का अव हो जाता है ना, ए अव, है ना, आय अव, है ना, जैसे ततयो, मतयक्य, दिवर्ष्यम, महोसद, जलौध, है ना। तो आय और अव जब हो जाता है तो उसे वृद्धि संधि कहते हैं ना। जब बीच में क्या है, आय की भाव आए, आय आय, आओ आओ, ये वृद्धि संधि होती हैं। जबकि ए ओ अर्ग जो है आपके क्या होते हैं,
गुण संधि होते हैं। ठीक है, जैसे आ और ए के मिलने से ए हो गया है, आ और ए मिलने से ए हो गया है, बड़ा आ बड़ा आओ मिलने से औ हो गया है ना। तो ये वृद्धि संधि पहचानने का तरीका है। यड़ संधि देखते हैं। यड़ संधि पहचानने का तरीका है कि या, व, रा इन सब के साथ यदि कोई आधा वर्ड मिल जाता है तो वह यड़ संधि हो जाता है। जैसे पहचानने के तरीके, यदि कोई आधा वर्ण हो, जैसे या के साथ आधा ता है, या के साथ आधा भा है, या के साथ आधा धा है, वा के साथ आधा सा है ना, वा के साथ आधा ना है ना। तो रा, वा, या के इन सब के साथ यदि आधा वर्ण कोई आ जाता है तो वह यड़ संधि हो जाता है हमारा, है ना। तो यह यड़ संधि पहचानने का तरीका है। ठीक है, जैसे इत्यादि में देखिए या के साथ ता लगा हुआ है, अभ्यर्थी में या के साथ आधा भा लगा हुआ है, अध्यादेश में या के साथ आधा धा लगा हुआ है, स्वागत में वा के साथ आधा सा लगा है, और अन्वय वा के साथ आधा ना लगा है ना। ये यड़ संधि पहचानने का हमारा तरीका है। अब देखते हैं अयादि संधि क्या होता है। अयादि संधि में क्या होता है कि यदि इनके मिलने से आए, आए, आओ, आओ, आदि इन सब की भाव आता है तो अयादि संधि होता है ना। जैसे पावक, पावक, आव की भाव, पावक आव, आओ। पवित्र, आवि की भाव, पवन, आव की भाव, है ना। शयन, आय की भाव निकल कर आ रहा है, सायक, आय, भवन, अव, है ना। तो अयाद संधि में यदि पहचानने का तरीका है, यदि आव, आवि, आए, आओ, आए ये सब भाव आए तो अयादि संधि होता है। ठीक है, और यड़ संधि में यदि या, व, रा के साथ जो है आधा वर्ण कोई दिख रहा हो तो यड़ संधि होगा। वृद्धि संधि क्या पहचानने का तरीका है, यदि बीच में आए, आओ आ जाए तो जो है वृद्धि संधि होता है। जबकि गुण संधि में यदि बीच में मिलने से ए, ओ, अर ये सब आ रहा है तो हमारा गुण संधि होगा। ठीक है, उसी प्रकार दीर्घ संधि में क्या है, यदि बीच में मिलने से बड़ी की मात्रा आ, ई, ऊ आ जाए तो दीर्घ संधि होगा, है ना। तो इस तरह हम लोगों ने 5 मिनट में पूरा संधि कंप्लीट कर लिया। तो इस तरह यदि हमारा पढ़ाने का तरीका आपको बेहतर लग रहा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं आप तो कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और TDS एकेडमी को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, है ना, TDS एकेडमी को, जिससे और बेहतर कंटेंट आप सब तक पहुंच सके, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब।